तो देखो क्या सवाल है, 5वां सवाल है, सिद्ध करे कि 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या। इसको क्या साबित करना है, सिद्ध करना है कि ये जो है कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या साबित करना है तो हम इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 - 2 √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब इसको हमने माना परिमेय संख्या 5 - 2 √3 को, तो ये किस रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 5 - 2 √3 बराबर P/Q, जहाँ PQ क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है एवं P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना समझ गया। ये देखो 5 माइनस इस P/Q को हम इधर ले आएंगे तो -P/Q हो जाएगा, बराबर इसको है ना, बराबर के एक बगल ले आए हैं। और इस -2 √3 को हम बराबर के उस बगल भेज देंगे तो हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। हो जाएगा ना। या Q का लसन निकालो तो क्या हो जाएगा, Q तो हो जाएगा 5Q, और इधर हो जाएगा सीधे P बराबर 2 √3। या हम इस 2 को इधर ले आएंगे तो देखो इस दोनों गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5Q - P/2Q। समझ गया, बराबर 2 √3। कितना समझ गया। चलो देखो ये 2Q जो है दोनों के लिए है ना। तो 5Q/2Q माइनस P/2Q है ना। Q से Q कट जाएगा, या हो जाएगा 5/2 माइनस P/2Q। देखो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी ला सकते थे, यहीं पर से, है ना। तो ये 5/2 हो जाता और P/2Q हो जाता। जिसको थोड़ा स्टेप ऐसा ही आता है, कैसे आया समझ गया। या हम इसको लिख सकते हैं 5/2, इस 2 को हम इस बगल आ रहे हैं तो दोनों के लिए होगा बटा में 5/2 माइनस P/2Q हो जाएगा, यही ना था, बराबर उधर बच जाएगा सिर्फ √3। अब चूंकि देखो P एवं Q क्या है, P एवं Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अतः देखो P एवं Q पूर्णांक है तो P/2Q भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। P के जगह पर कोई पूर्णांक धरेगा और Q के जगह पर भी कोई पूर्णांक धरेगा तो 2Q भी पूर्णांक ही आएगा। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक बताए थे ना, अंश बटा हर दोनों जिसमें पूर्णांक हो क्या रहता है, परिमेय संख्या। और ये तो क्लियर 5/2 जो है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का घटाव हुआ। क्या हुआ, अतः परिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय संख्याओं का अंतर कौन सी, 5/2 माइनस P/2Q क्या होगा, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। यहो परिमेय संख्या है और यहो परिमेय संख्या है। और तब बताए थे कि परिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको मानेंगे हम 1। अतः 1 से किससे, इस बगल है परिमेय संख्या और इस बगल है अपरिमेय संख्या, है ना।
अपरिमेय संख्या। एक और आई, दोनों क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या है, बराबर है। जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो क्या है, जो असंभव है। अतः क्या होगा, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अर्थात 5-2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या है, अतः अपरिमेय है। तो जो परिमेय संख्या नहीं होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। समझ गया, साबित हो गया। ये थोड़ा कट रहा है, अब दिख जाएगा। चलो छठा क्वेश्चन देखो, करा सिद्ध करे कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। हो जाएगा, हैं? चलो हम परिमेय कर आए, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या आर है। कौन सी है, आर। मान लेंगे कि 5/√7 एक परिमेय संख्या आर है। तो 5/√7 बराबर क्या हो जाएगा, आर। इसी को ना हमने आर माना है। या 5/आर को इधर लाएंगे तो बटा में आर, और √7 को उधर ले आएंगे तो सीधे 7। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। समझ गया। अब चूंकि 5/r है ना, परिमेय संख्याओं का 5/r परिमेय संख्याओं का, किसका, परिमेय संख्याओं का भागफल होने के कारण, कौन सी होने के कारण, भागफल होने के कारण। देख रहा है 5 भी परिमेय संख्या है और r को भी हमने परिमेय संख्या माना है। तो 5/r परिमेय संख्याओं का भागफल होने के कारण क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। जबकि √7 क्या है, √7 एक अपरिमेय है। √7 क्या है, एक अपरिमेय है। कैसे हैं बता दिए। रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या रहता है तो क्या होता है, अपरिमेय रहता है। तो 7 क्या है, अभाज्य है, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अतः 1 से परिमेय बराबर, परिमेय संख्या बराबर कौन सी, अपरिमेय। ये क्या है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो क्या है, असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। कौन मान्यता, हम जो माने हैं कि 5/√7 एक परिमेय संख्या, ये मान्यता गलत है। अतः 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही ना, हमने माना है कि परिमेय संख्या है, लेकिन मान्यता हमारा गलत हो गया। तो 5/√7 क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं है। सवाल परिमेय संख्या तक ही कहता है, अर्थात लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो नहीं लिख सको। अर्थात क्या है, अपरिमेय है। नोट कर लो इसको। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। बना लोगी,
बन जाएगा। हाँ हाँ बन जाएगा। अच्छा तो बनवाओ। माना कि बनवाओ तो माना कि 4 - 5 √2 एक परिमेय संख्या क्या आर है। चलो आर है। उसके बाद तो 4 - 5 √2 बराबर आर। उसके बाद या 4 माइनस आर को इधर ले आएंगे तो और 4 - आर हो जाएगा और इसको उधर भेजेंगे -5 √2 को तो हो जाएगा सीधे 5 √2। उसके बाद बोलो। उसके बाद अब ना चलो अब P/Q भी मान करके हम बना सकते थे। R भी माना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम R मान करके ही बना देंगे। 4 - R, इस 5 को इधर लाएंगे तो बटा 5 बराबर √2। ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 4/5 - R/5 बराबर √2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब चूँकि 4/5 - R/5 परिमेय संख्याओं का, कौन संख्याओं का? परिमेय संख्याओं का अंतर होने के कारण, घटाव मतलब अंतर होने के कारण क्या है? परिमेय है। क्या है? देखो 4/5 तो क्लियर परिमेय संख्या है और R को हमने परिमेय संख्या माना ही है तो R/5 भी परिमेय संख्या ही होगा। तो इहो परिमेय संख्या और इहो परिमेय संख्या। तो हमारा नियम क्या कहता है कि दो गो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है? परिमेय ही होता है। तो 4/5 - R/5 परिमेय संख्याओं का अंतर होने के कारण परिमेय है, जबकि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी देख सकता है इस बगल परिमेय है और इस बगल अपरिमेय है और कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या है? बराबर है। तो अतः एक से कौन चीज? एक से परिमेय बराबर अपरिमेय, जो क्या है? जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अर्थात 4 - 5 √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? अपरिमेय है। प्रूफ हो गया, साबित हो गया। चलो इधर देखो बोर्ड पर 8 में सिद्ध करे कि 2 √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। बनवा और अति बोर्ड पर ही हल। माना कि देखो तो बनाओ तो माना कि 2 √3 - 1 क्या है? 2 √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या R है। क्या है? परिमेय संख्या R है। इसको हमने मान लिया तो 2 √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? R। या देखो तो 2 √3 बराबर हो जाएगा R। ये -1 है तो उधर भेज देंगे तो हो जाएगा +1। यहाँ तक समझ में आया? या इस देखो अब इस 2 को हम उस बगल भेज देंगे तो इधर बच जाएगा खाली √3। इधर हो जाएगा R + 1/2। इस 2 को उधर भेज दिए। या देखो हम लिख सकते हैं √3 बराबर R/2 लिखेंगे
और +1/2 लिख सकते हैं। ये बटा 2 दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग लिख दिए ना। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब देखो, चूँकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, जबकि r/2 जोड़ 1/2 ये परिमेय संख्या है। r/2 r परिमेय संख्या है, तो r/2 भी परिमेय संख्या ही होगा, और 1/2 तो परिमेय संख्या ही है। तो ये 2 परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। जबकि r/2 + 1/2 परिमेय संख्याओं का, किस संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का योग होने के कारण, क्या होने के कारण, योग होने के कारण क्या है, परिमेय है। नियम हमारा क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्या का योग यानी जोड़ भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। अतः एक से परिमेय संख्या, या ये अतः है बायां बगल पर, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर वही बगल कौन सी है, परिमेय संख्या, जो क्या है, जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अर्थात 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है। यही साबित करना था। हो गया प्रश्नावली 1 का C क्या हो गया, ख़त्म। नोट करो इसको।